नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 173। देहरादून में एक कोरोना पीड़ित की मौत। हरिद्वार में पिछले 24 घंटे में 3 और कंटेनमेंट जोन बढ़े। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी में सैनिटाइजेशन का काम शुरू। मंगलवार को आम लोगों के लिए खुलेगी सब्जी मंडी। कोरोना से बचाव के लिए टिहरी व्यापार मंडल ने 31 मई तक बाजार बंद करने का लिया फैसला। बैंक, पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। और कोरोना ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में मारे गए कांस्टेबल की पत्नी को 10 लाख की मदद। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कोरोना ड्यूटी के दौरान किसी अन्य वजह से मौत होने पर भी कोरोना वॉरियर को मिलेगी सम्मान राशि। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या खबर लिखे जाने तक बढ़कर 173 हो गई है। इनमें से 56 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 115 एक्टिव केस हैं। आज 801 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि कुल 1325 सैंपल जांच के लिए भेजे गए। राज्य में कोरोना पॉजिटिव केस दोगुने होने की रफ्तार करीब 8 दिन हो गई है। वहीं देहरादून में कल रात एक और कोरोना पीड़ित मरीज की मौत हुई है। इससे पहले ऋषिकेश एम्स में भी एक कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई थी। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना से होने वाली दोनों मौतों में मरीज अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित थे। ये तो डेथ की मैं बात कर रहा हूँ। ये दोनों डेथ में वो दोनों पेशेंट्स जो है, एक पहले हुई थी और एक कल रात हुई है। ये दोनों ही कोरोना पॉजिटिव थे, लेकिन उनका रीजन जो है, बिकॉज वो ऑलरेडी पहले से एक ब्रेन हेमरेज की वजह से थे और एक जो है कैंसर की वजह से थे। तो उन दोनों लोगों की मृत्यु का रीजन जो है वो कुछ दूसरे कारण बताए गए हैं। देहरादून में इस समय 5 कंटेनमेंट जोन हैं। हरिद्वार में पिछले 24 घंटे में 3 और कंटेनमेंट जोन बढ़ गए हैं। यहां रुड़की नगर निगम के वार्ड नंबर 34 में सती मोहल्ला, वार्ड नंबर 12 में मोहम्मदपुर और लंधौरा नगर पंचायत के वार्ड नंबर 8 में मातावाला मोहल्ले को कंटेनमेंट जोन में शामिल कर लिया गया है। अब यहां कुल 5 कंटेनमेंट जोन हैं। उत्तराखंड के ग्रीन जोन में शामिल चंपावत जिले में पहली बार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आए हैं। यहां बाहरी राज्यों से आए 7 प्रवासियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जिले की सीमा पर स्थित जगबूढ़ा पुल पर बाहर से आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। पॉजिटिव मिले 4 युवक मुंबई से आए हैं, जबकि 3 प्रवासी नोएडा और गुरुग्राम से आए हैं। गुरुवार को इन सभी में कोरोना के लक्षण मिले, जिसके बाद इनकी जांच कराई गई। शुक्रवार रात इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। एक साथ 7 केस आने से स्वास्थ्य महकमा भी चौकन्ना हो गया है। 7 मरीजों को हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। इनके संपर्क में आए लोगों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे जाएंगे। साथ ही इनकी ट्रैवल हिस्ट्री जुटाई जा रही है। हमारे पास डिफरेंट जगह से आए थे, उनको यहाँ पर स्टेशन में क्वारंटाइन किया गया था, जिसमें कि 4 लोग यहाँ टीआरपी में है और एक गुजरी में है और एक मुख्य मंदिर में है और एक चंदनी स्कूल में है। तो इसी सभी लोग के हमने भेजे थे, जो कि पॉजिटिव आए हैं सैंपलिंग। अब इनको आज सीधा जोड़े हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है और जो बाकी जो इनकी ट्रेसिंग कर ली गई है, जो ड्राइवरों ने इनको छोड़ा था और उसके अलावा जिसमें संपर्क में आए सभी को हम लोगों ने अभी स्टेशन क्वारंटाइन कर दिया है और आज कल में इनके सैंपल लिए जाए। देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी में एक आढ़ती के यहां काम करने वाले व्यक्ति में कोरोना की पुष्टि हुई है। इसके बाद मंडी में सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। अगले 3 दिनों तक यहां सैनिटाइजेशन किया जाएगा। निरंजनपुर मंडी के सचिव विजय थपलियाल ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए पूरी एहतियात बरती जा रही है। मंडी को पूरी तरह से खाली करा दिया गया है। अब मंगलवार शाम को ये सब्जी मंडी खुलेगी। था वो मंडी का तो है नहीं बेसिकली, लेकिन जो आरती था हम फिर भी प्रिकॉशनरी मेजरमेंट हम लोगों ने किया है और आरती की जो रिपोर्ट है वो भी नेगेटिव आ चुकी है। उसके पश्चात हम लोगों ने तत्काल कल सवेरे से ही हमने पूरी मंडी को सैनिटाइजेशन करना शुरू कर दिया है और लगातार ये हमारा अभियान लगातार मंगलवार तक चलेगा और हम 3 टाइम सवेरे दिन में और शाम को पूरी मंडी को सैनिटाइज करेंगे, ताकि पूरे जो गोडाउन्स हैं दुकान के उनका आगे चबूतरा है, छत है, गोडाउन है, रूम्स है, ऑफिस है, अपने ऑफिस हो गए, हमारे कंस्ट्रक्शन का ऑफिस है, पूरी मंडी को हम फुली सैनिटाइज करेंगे, ताकि कोई भी ऐसी कोई कसर न है जो इस हमारे कोरोना अभियान के लिए हमें कोई अधूरा पड़े। निरंजनपुर सब्जी मंडी में कोरोना पॉजिटिव केस के बाद मंडी बंद करने की अफवाह भी फैली। देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि मंडी बंद नहीं होगी, यहां जरूरी एहतियात बरती जाएगी।
मंडी को हमने बंद करने का कोई आदेश नहीं दिया है, क्योंकि मंडी वैसे भी एसेंशियल कमोडिटी के लिए है। जो शॉप है जहां पर वो आड़ती थे, उनसे 5 दुकान एक तरफ और 5 दुकान दूसरी तरफ, वो अभी बंद की गई है और बाकी लोगों की सैंपलिंग वगैरह इस समय चल रही है, क्योंकि भारत सरकार का प्रोटोकॉल है कि जो भी प्राइमरी कॉन्टैक्ट है वो 5वें दिन उसके सैंपल लिए जाते हैं। मंडी में कोरोना केस आने के बाद गुरु रोड का एक हिस्सा सील कर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए टिहरी के भिलंगना विकासखंड के मुख्य बाजार घनसाली और चमियाला आज दूसरे दिन भी पूरी तरह से बंद रहे, जबकि बैंक, पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर खुले रहे। टिहरी व्यापार मंडल ने 6 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने पर 31 मई तक बाजार बंद करने का फैसला किया है। जिस तरह से यहाँ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं 5-6 केस, उनको देखते हुए, क्योंकि वो वस्तुस्थिति इस प्रकार के कितने दुकानों में बाजार में गए होंगे, कितने लोग उनसे संक्रमित हुए होंगे, तो हमने जब तक उनका पूरा वेरिफिकेशन होता है 4-5 दिन के लिए, तब तक हम अपने मार्केट को हिदायत सावधानी की तरह इसको बंद रखेंगे, ताकि ये बाज़ार, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड मार्केट है, एक हर जगह हर दुकान पे जाता है, तो संक्रमण न फैल पाए, इसलिए हमने इस निर्णय को लिया है। यहाँ क्षेत्र में जो है 6 लोग संक्रमित पाए गए हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए हमारे घनसाली और चमियाला बाजार मार्केट ने जो है जनहित में ये निर्णय लिया है कि पूर्ण बाजार बंद किया जाए, जिससे बीमारी फैले नहीं। पेट्रोल पंप संचालक प्रभुदत्त बड़ोनी ने व्यापार मंडल के बाजार बंद के फैसले का समर्थन किया है। इससे संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी। हमारी सरकार से ख्वाहिश है कि जितने भी प्रवासी बाहर से आ रहे हैं, उन लोगों को बाहर बॉर्डर पे जो है क्वारंटाइन किया जाए। दुकानें बंद रहने से टिहरी के बाजार में सन्नाटा छा गया है। आम लोग भी संक्रमण से बचाव के लिए व्यापार मंडल के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, ताकि भीड़-भाड़ ना हो और सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। उत्तराखंड कोरोना से जुड़ी ड्यूटी करने के दौरान अगर किसी अन्य वजह से कोरोना वॉरियर की मौत होती है तो भी उसे कोरोना वॉरियर्स की तरह सम्मान राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कोरोना वॉरियर्स की जीवन क्षति पर सम्मान राशि के मानक को शिथिल किया है। आज उन्होंने कांस्टेबल संजय गुर्जर की पत्नी को सीएम राहत कोष से 10 लाख रुपए का चेक सौंपा। 5 मई को कोरोना वॉरियर संजय गुर्जर की ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। वे प्रेमनगर थाने में कार्यरत थे। मुख्यमंत्री ने संजय गुर्जर की पत्नी को राज्य सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने देहरादून के डीआईजी अरुण मोहन जोशी को पुलिस विभाग में कांस्टेबल की पत्नी की नियुक्ति करने के निर्देश दिए। कोरोना महामारी को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलने से रोकने के लिए उत्तराखंड हाईकोर्ट ने जिलों की सीमा पर ही प्रवासियों को क्वारंटीन करने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट के आदेश के बाद कोटद्वार के कोडिया चेक पोस्ट पर यात्रियों की थर्मल टेस्टिंग की जा रही है। पौड़ी के एडीएम डॉक्टर एसके बर्णवाल ने बताया कि वापस लौट रहे सभी प्रवासियों को संस्थागत क्वारंटीन किया जा रहा है। जो भी रेड जोन से हमारे जिले में प्रवेश करेंगे, सबसे पहले जो बॉर्डर एरिया की तहसील होगी उस जगह पर उनको रोका जाना है, और जैसे जैसे अभी आ जाएंगे उनको हम 1 हफ्ते तक रोकेंगे। यदि उनमें कोरोना का कोई लक्षण आता है तो तत्काल उनकी सैंपलिंग की जाएगी, और सैंपल जो है अगर पॉजिटिव पाया जाता है तो उनको रखा जाएगा यहाँ पर, और शेष लोगों को 7 दिन जिनके कोई लक्षण नहीं आए 7 दिन बाद उनको उनके जहाँ वो जाना चाहते हैं वहाँ भेज दिया जाए। क्वारंटीन पीरियड पूरा करने के बाद लोगों को उनके घरों में भेजा जा रहा है। कोटद्वार के दुगड्डा ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी जयेंद्र भारद्वाज ने बताया कि यहां के गांवों में करीब 1800 लोग पहुंच चुके हैं। बाहर से आने वाले लोगों को पंचायत भवन, मिलन केंद्रों और स्कूलों में ठहराया गया है। लॉकडाउन से और 22 तारीख तक 1789 लोग ग्रामों में पहुंच चुके हैं। इसमें ग्राम स्तर पर आशा कार्यकर्ती, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और स्वास्थ्य विभाग से समय समय पर एक सचल दल का ग्रामीण क्षेत्र में व्यवस्था की गई है, और वो जा कर के इनकी समय समय पर जांच करते रहते हैं। और जो खांसी या बुखार से कोई होम क्वारंटाइन वाला या संस्थागत क्वारंटाइन वाला होता है तो उस पर तुरंत हमारे सहायक नोडल अधिकारी हमको खबर देते हैं, और हम तुरंत हॉस्पिटल से उसको खबर दे करके उसकी जांच करके उसको अगर संदिग्ध होगा तो कोटद्वार भी ले आते हैं। हनुमंती क्षेत्र के ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अनु भंडारी कहते हैं कि कई बार बाहर से आने वाले व्यक्ति होम क्वारंटीन के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन उन्हें संस्थागत क्वारंटीन ही किया जा रहा है। जैसे लोग आ रहे हैं वो
घर में क्वारंटीन होने के लिए कह रहे हैं, जबकि हम उनको पंचायत भवन में या सरकारी भवन में करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि हमें घर में ही सुविधा मिल जाती है, पंचायत भवन या प्राइमरी स्कूल दूर पड़ता है, इसलिए हमको घर में ही क्वारंटीन किया जाए। 14 क्वारंटाइन के लिए रोका गया है यहाँ पे हमें, और यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, सब ठीक ठाक ही चल रहा है अभी तक। सुविधा सब कुछ अच्छी तरह है और हम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं इस तरह यहाँ पे। जंगल की आग की मुख्य वजह माने जाने वाले पिरुल को ग्रामीणों की आजीविका से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अल्मोड़ा में राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण एवं सतत विकास संस्थान ने कोसी कटारमल क्षेत्र के परिसर में वर्ष 2016 में पाइन प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई। ग्रामीण जंगल से पिरुल इकट्ठा कर यहाँ लाते हैं और उससे सजावटी सामान, कागज और कोयला भी बनाया जाता है। कॉन्सेप्ट बनाया गया था कि क्यों ना इस जो पिरुल को कुछ उत्पादों में परिवर्तित किया जा सके और उसको ग्रामीण लोगों की आजीविका के साथ भी जोड़ा जा सके। तो इसी दिशा में जो है यहाँ पर पाइन प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई थी। तो इसमें हम लोग फाइल कवर, फाइल फोल्डर और कैरी बैग्स और अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने डेकोरेटिव आइटम्स बनाने की भी इसमें शुरुआत करी है। तो हमारा मकसद ये है कि अगर उन चीड़ की सूखी पत्तियों का हम कुछ यूटिलाइजेशन कर सकें, उनसे कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाएं, तो उससे न सिर्फ जंगलों में आग लगने की जो है संभावनाएं कम होंगी, साथ ही जो स्थानीय निवासी हैं उनके लिए रोजगार के अवसर भी जो है मुहैया होंगे। संस्थान के शोधार्थी मुकेश बताते हैं कि गांव वालों को जंगल से पिरुल लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जिसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं और जंगल में आग का खतरा कुछ कम होता है। जो गांव है उनसे हम पिरुल जो पाइन नीडल है उनको इकट्ठा करने के लिए लोगों को मोटिवेट करते हैं, जिससे कि उनकी आजीविका में तो सुधार हुई हो, उनको एक अच्छा बेनिफिट भी मिले और साथ साथ पाइन नीडल अगर कलेक्ट हो जाता है तो उससे जो फॉरेस्ट फायर की समस्या है उस पर कंट्रोल किया जाए। यहाँ पे हम जंगल से पिरुल ला के यहाँ पे फाइल कवर, फोल्डर और बैग बना रहे हैं और इसमें और कुछ भी बन सकता है, वो और कुछ आइटम भी बन सकते हैं। महिला हाट की प्रोजेक्ट पार्टनर गीता पांडे बताती हैं कि पिछले वर्ष पिरुल से बनी चीजें बेचकर अच्छा मुनाफा मिला। वे चाहती हैं कि इस तरह के प्रोजेक्ट को और प्रोत्साहित किया जाए। महिला समूहों द्वारा जैसे दाड़िमखोला गांव की सभी गांवों की महिलाओं द्वारा पिरुल के कोयले तैयार किए गए और उनकी बिक्री महिला हाट संस्था द्वारा 35,000 की बिक्री पिछली बार की गई और उसके अलावा पिरुल की फाइलें बनाई जा रही हैं जिसके लिए ऑफिसों से ऑर्डर आ रहे हैं। जीबी पंत संस्थान स्थानीय महिलाओं को पिरुल से सामान बनाने का प्रशिक्षण भी देता है। पिरुल से बना कोयला ईंधन के रूप में काम आता है। उत्तराखंड के समाचारों में इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 173। देहरादून में एक कोरोना पीड़ित की मौत। हरिद्वार में पिछले 24 घंटे में 3 और कंटेनमेंट जोन बढ़े। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद देहरादून की निरंजनपुर सब्जी मंडी में सैनिटाइजेशन का काम शुरू। मंगलवार को आम लोगों के लिए खुलेगी सब्जी मंडी। कोरोना से बचाव के लिए टिहरी व्यापार मंडल ने 31 मई तक बाजार बंद करने का लिया फैसला। बैंक, पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। और कोरोना ड्यूटी के दौरान सड़क दुर्घटना में मारे गए कांस्टेबल की पत्नी को 10 लाख की मदद। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, कोरोना ड्यूटी के दौरान किसी अन्य वजह से मौत होने पर भी कोरोना वॉरियर को मिलेगी सम्मान राशि। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।